मेरा एक प्रश्न था आपसे। एक्चुअली मेरे रिलेटिव्स में ना, मेरी एक्चुअली मौसी हैं, उन्होंने अजा पोती बिठाया था अपने पूर्वजों के नाम पर। तो उनको ये नहीं पता था कि मतलब कर्ज लेके कर सकते हैं कि नहीं। तो आई थिंक उन्होंने कर्ज लेके वो पोती बिठाया। तो वो बहुत अभी परेशान चल रहे हैं। उनको पता नहीं था कि कर्ज लेके नहीं करते। बाद में उन्होंने आपका कथा सुना तो उन्हें मालूम पड़ा कर्ज लेके नहीं करते। तो उसका कोई समस्या, कोई उपाय, क्योंकि परेशान चल रहे हैं वो। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखें कि हमेशा कोई भी शुभ कार्य करो जी, सत्यनारायण भगवान की कथा से लेकर जी, कोई भी शुभ कार्य हो, वो शुभ कार्य जो है, जो हम अपने भगवान को या अपने पितरों को समर्पित करने के लिए कार्य करते हैं जी, उन कार्यों में कभी कर्जा लेकर वो कार्य नहीं किए जाते। ओके, कोई बात नहीं। हाँ, तो उसमें आप कुछ बता सकते हैं, मतलब उनको पहले दे दे कुछ पैसा या क्या? अब जब लेके कर ही दिया कोई बात नहीं, अब तो जो जिससे लिया है उसको चुका दें। हाँ। और आगे से ध्यान रखें इन बातों जी। और एक लास्ट बात बोलनी है मुझे आपसे। मैं मुंबई से आई थी और मैं 2 साल पहले आपसे जुड़ी थी। पहले मेरा खुद इसमें ट्रस्ट नहीं रहता था, बट जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ ना, तो मेरे दिल में ट्रस्ट आया कि आप जो बोलते हो वो सच में मतलब जीवन में अप्लाई करें तो इंसान सुधर जाता है। और आपने साथ दान की बात की थी कि एटलीस्ट आप जितना कमाते हो उसका 2% आप डालिए। तो मैं तब से अपने सैलरी से जो भी मिलता है मैं अपने घर में एक गुल्लक बनाई हूँ, उसमें डाल देती हूँ। तो आज आपको याद होगा, मैंने शायद गौरी गोपाल गौ सेवा में आपको एक गुल्लक दिया था। जी जी। मेरा निवेदन है कि वो गौधाम में आप मतलब वजह आप तो करेंगे ही। याद है। और मेरा निवेदन ये भी है कि आप ऐसे रोज बोलिए, जैसे मुझे बुद्धि आई, अकल आई, मैंने स्टार्ट किया, वैसे सभी करेंगे तो मतलब सबके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राधे राधे गुरुजी। सभी का स्वागत है। आज की कथा बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि महाराज जी इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताने वाले हैं। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उसका मन संसार से हटके भगवान में लग जाता है। भूल हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा गुरुवर। पता है 2 साल पहले मैंने आपको सुनना शुरू किया था जी, और आपको सुनते सुनते जीवन में बहुत बदलाव आने लगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके जीवन आने लगा, बदलाव आने लगा गुरुदेव। तो अचानक क्या हुआ कि कोरोना काल में मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। बहुत अच्छा। तो वहाँ एक्सपायर हो गई। भाई बहन सब शादी के लायक थे, तो मैं वहाँ रुक गई 1 साल के लिए। फिर भाई ने भी आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया। फिर भी वहाँ रही मैं, भाई बहनों की शादी करके यहाँ आई इंदौर। फिर पतिदेव भी ना परेशान करते थे, ताने वाने मारते थे। और मैं सिलाई करती थी तो मशीन पर बैठे बैठे ही रोती रहती थी और प्रभु को याद करती रहती थी कि प्रभु ये मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, संभाल लो प्रभु, अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। ऐसे करते करते सब छूट गए। ऐसा लगा सबको छोड़ दूं, अब मेरा कोई नहीं दुनिया में, ऐसा लगा। और फिर ना अभी चलो भगवान के चिंतन किया करो, भगवान के आशीर्वाद। चिंतन दिन रात करती हूँ। 1 साल से जलन हो रही है और ऐसा लगता है जैसे संसार से अलग हटके, बच्चे और पति से अलग हटके और एकांत में 6-7 महीने के लिए तपस्या करूं। ऐसा लगता है गुरुवर क्या करूं। काम क्रोध का जब अटैक होता है ना, तो प्रभु के श्री चरणों में मन लगाती हूँ तो अच्छा लगता है। तो ये क्या है गुरुवर, समझ में नहीं आ रहा। मेरे पतिदेव कहते हैं तू ढोंग करती है, तू पागल औरत है, ऐसी होलिया बना ली है, पहले कैसे रहती थी, अब क्या हो गया तेरे को, क्या करूं मैं, ये क्या हो रहा है गुरुवर, समझ नहीं पा रही हूँ, मेरा मार्गदर्शन करे। कथा सुना करिए बस। हाँ, कथा ही सुनती हूँ। और ये पतिदेव ना भोजन जब लड्डू गोपाल को ना भोग लगा के जब उनको प्रसाद देती हूँ ना, तो वो घास फूस कहते हैं। अचानक लहसुन प्याज मैंने देना बंद कर दिया तो वो ना कहते घास फूस खाना खिलाती है। ये यहीं पे आए हैं, यहाँ भी झगड़ा कर रहे हैं, आए हैं तो जबरदस्ती लाई हूँ मैं। कोई बात नहीं, लहसुन प्याज देखो पति नहीं खाते, पति लहसुन प्याज खाते हैं। खाते थे पर ना मेरे अंदर कैसा आया। और अब आप नहीं खाती लहसुन प्याज? बिल्कुल बिल्कुल जीवन पहले आप खाती थी जी, पर अब बिल्कुल जीवन ऐसा बदल गया। लहसुन प्याज भगवान जी को भोग नहीं लगता जी, पर मुझे लगता है कि मैं प्रभु के लिए अलग बनाऊं और अपने लिए अलग। ये अच्छी बात तो नहीं। आपके पति खुश हैं इस बात से? नहीं, वो यहीं पे है, पर कभी कभी झगड़ा करने लगते हैं। अभी आए हैं तो यहाँ भी बोल रहे फालतू मेरे को ले आई, पागल औरत, ढोंगी, पता नहीं क्या। कहाँ बात कराओ पति से? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कैसे हैं आप? जी अच्छा हूँ। क्या नाम है आपका? शिव शंकर विश्वकर्मा। तो पत्नी को काहे परेशान करते हो? अरे मैं नहीं परेशान करता हूँ, मैं इसको देख के ऐसे ही लगता है कि ये क्या अपने आप को कर लिया। क्या कर लिया? ये पहले अच्छी थी हाँ, और अब तो कुछ भी नहीं, जैसे कि लगता है कितनी उम्र हो गया है इसको। क्या हो गया? कितनी उम्र ज्यादा हो गया है, ऐसे हो गई। तो आपकी पत्नी आपको बूढ़ी लगने लग गई? नहीं, पहले ठीक ठाक थी। तो पहले ठीक थी, अब ये ठीक नहीं है? पहले लाली पाउडर लगाती थी, अब एकदम से बैराग मन हो गया। अरे तो लगाया करो, लाली वाली लगाया करो। तो इसीलिए ये ऐसा कर, पर इच्छा ही नहीं होती ना, क्या करूं अब।
अरे श्रृंगार नारी अपने पति के लिए करती है, पर मुझे नहीं भगवान अच्छा के लिए लगता। मन का श्रृंगार चाहिए, भगवान के लिए मन का श्रृंगार चाहिए, संसार के लोगों के लिए तन का पर श्रृंगार ये मेरे चाहिए। मन को जरा सा भी समझने को राजी नहीं है। नहीं, मैं वो कुछ आपके मन को नहीं, भगवान आपके मन को समझ रहे हैं। हाँ। तो आप इनके लिए लाली वाली लगाया करो। पर मेरा मन बिल्कुल नहीं होता, लगता है बस ऐसे ही ना ना ना, देखो पत्नी का धर्म है पति के पास रहना, अपने गृहस्थ कथा सुनते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने कर्तव्यों को छोड़ दो। कर्तव्य तो कर ही रही कर्तव्यों हूँ को गुरुवार। छोड़ने का बिल्कुल नहीं बोला जाता। हमने आज तक कभी ये नहीं कहा कि तुम अपना कर्म छोड़ दो, कि पति छोड़ दो, कि पुत्र छोड़ने का कुछ नहीं कहते। कर्म करते हुए केवल भगवान को याद करना है, इतने से आपका कल्याण हो जाएगा। ये वैराग्य आ गया ना जीवन में, क्या करूं? कोई बात नहीं, वैराग आ गया तो अच्छी बात है, पर बाहर से अपने पति को तो खुश रखो, नहीं तो देखो आपको कह रहे हैं कि बूढ़ी हो गई, कल को फिर हाँ, आपको छोड़ के पहले सूट कोई जवान देख लेंगे। सूट वूट पहनती थी, पर एकदम से अचानक मन हुआ कि अब बिल्कुल अच्छा ये change हो बताओ, गया। कल को आपके पति आपको छोड़ के कोई जवान लड़की देख लेंगे, फिर आपको अच्छा लगेगा? हाँ तो मेरे प्रभु मेरे साथ है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। हाँ हाँ, फिर भी ऐसा नहीं, आप नारी हो, नारी का धर्म है कि आप पति को इस गलत रास्ते से बचाए। यदि आप पति के लिए लाली वाली नहीं लगाओगी तो पति फिर लाली वाली देखेगा, तो ये पति को इस रास्ते से, गलत रास्ते से बचाना भी आपका धर्म है या नहीं? पर वो तो अपनी मनमानी करते हैं, उल्टा मेरे को ढोंगी बोलते हैं। मेरे मन ये समझते नहीं कि मेरी क्या समस्या कोई है। बात नहीं, यदि उनको ये लगता है कि लाली ना लगाने वाली महिलाएं ढोंगी होती हैं तो लगा लो, फिर वो आपको ढोंगी नहीं बोलेंगे। क्या सजना सवरना इतना जरूरी है प्रभु? पति के लिए सजना सवरना जरूरी है। आप जैसी हो जाएंगी तो लिपस्टिक बेचने वाली कंपनियां तो मर जाएंगी। पर मैं कैसे समझाऊं कि अंदर की स्थिति मेरी क्या है? कोई बात नहीं, आपके अंदर की स्थिति हम समझ रहे हैं और अच्छी भी है, ऐसी होनी भी चाहिए, लेकिन अंदर की और स्थिति पता है, अंदर रहने दो। और ये भगवान को मन की जरूरत है, लेकिन व्यवहार जगत में पति की सेवा करना, यदि आप पति का साथ नहीं देंगे, भगवान मान के दिन की सेवा करते हैं, जब ये उल्टे पुल्टे सब कोई बात नहीं, यदि आप पति का साथ नहीं देंगे हाँ। तो आपका पति कल को रास्ता भटक जाएगा, तो उसके जिम्मेदार भी आप साथ होंगे। तो दूंगी क्योंकि वो मेरे भगवान है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के भरोसे हैं। हाँ। तो साथ तो हमेशा तो साथ देंगे। देना है और खुश रहना है। जब भी तो ये महाराज उल्टे जी, शब्द भी बोलते हैं ना, तो मैं ठीक है, सोचती हूँ मेरे आपको प्रभु मेरी बता रहे कोई परीक्षा बात ले रहे नहीं, हैं। तो आप उल्टा ना बोला करो भैया। नहीं बोलती हूँ, पूछ अरे लो। ये इनसे बोल रहे हैं। गुरुजी के चरणों में दासी के कोट कोट प्रणाम। गुरुजी खुश रहिए। गुरुजी मेरे तो मन में बहुत ज्यादा सवाल था, लेकिन आप यहाँ पर सारा भूल गई। बोलो। गुरुजी मैं अपने जिंदगी में बहुत ज्यादा आपको के भागवत सुनकर वो बदलाव हुआ है। जब से 2 साल पहले मैं आपके भागवत से जुड़ी हूँ और 1 साल पहले आपसे दीक्षा लिए थे। तो 2 साल पहले जब मैं मतलब कि मीट मछली सब खाती थी, सब कुछ, और मतलब झूठ सब भी बोलती थी। अब 2 साल से एकदम सब कुछ, जब से आपसे भागवत से जुड़ी हूँ तब से पूरा एकदम से चेंजिंग हो गया है मेरे में। एकदम सब कुछ छोड़ दिए और अपने मतलब मेरे इस शरीर के पति में उनको भी, वो भी छोड़ दिए, ये बच्चा भी सब आपसे जुड़ गए हैं। अच्छा, भगवान का नाम लेते रहिए, काम करते रहिए, खुश रहिए। बहुत गुरुजी, और क्या कहते हैं क्या बच्चे को जो मारते हैं, अगर कुछ छोलनी अगर उससे पाप चढ़ता है क्या? किससे? छोलनी या क्या कहते करछुल से मारते हैं तो उससे पाप चढ़ते लगता है, मतलब मेरा पुण्य उसको चला जाता है। किसका किसको चला जाता है? मतलब कि मेरा पुण्य उसको पूरा चला जाएगा। किसको? बच्चे को। बच्चे 5 साल तक के जो भी पाप करते हैं उनके पापों का दंड माँ बाप को मिलता है, मतलब और माँ बाप का पुण्य बच्चों को मिलते ही है। बाढ़े पूत पिता के धर्म। हाँ, तो कि मगे के मारते हैं तो पाप चढ़ेगा मुझे और मेरा पुण्य उसको पूरा चला जाएगा। ना ना, आप जो पुण्य करेंगे वो उस बच्चे को मिलेगा, और माँ बाप का पाप भी बच्चे को कई बार भोगना पड़ता है, ट्रांसफर होता रहता है। और तब आपके सेवा से भी जुड़ी हूँ गुरुजी, आपके चरणों में खुश रहिए, सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, हाँ, अगर भगवान हमें बनाते हैं तो भगवान को कौन बनाता है? भगवान को कोई नहीं बनाता। भगवान का नाम है अजन्मा। जिनका जन्म होता है बेटा उन्हें मरना पड़ता है, तो भगवान का नाम है अजन्मा, उनका जन्म ही नहीं होता तो वो मरते ही नहीं, इसलिए सच्चिदानंद है, सदा से भगवान है, भगवान सदा से है। इसलिए भगवान सबको बनाते हैं, पर भगवान को कोई नहीं बनाता, क्योंकि भगवान भगवान है। ठीक है? हाँ। गुरुजी के चरणों में दासी के कोट कोट प्रणाम। गुरुजी खुश रहिए।
गुरुजी, मेरे तो मन में बहुत ज़्यादा सवाल था, लेकिन आप यहाँ पर सारा भूल गई। बोलो। गुरुजी, मैं अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपके भागवत सुनकर वो जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है, क्योंकि महाराज जी की कथा में प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चलता है, बेहद अच्छा होता है। इसीलिए महाराज जी की कथाएँ हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोग भी महाराज जी की कथाएँ सुना करिए, क्योंकि महाराज जी से जो भी कोई भी व्यक्ति जो सवाल होते हैं महाराज जी से पूछते हैं, महाराज जी सभी को बहुत ही अच्छे और सटीक तरीके से जवाब देते हैं। इसीलिए श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की कथाएं सभी को बहुत अच्छी लगती हैं। अगर यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगली कथा के साथ, तब तक